ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में इन दिनों G20 समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मगर जब बारी G20 के ग्रुप फोटो की आई, बता दें कि इस फोटो शूट में सबसे आगे की लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े नजर आए। इसके साथ तुर्की, ब्राजील समेत दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। अभी ये जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वाज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड कनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए। वो ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप, अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है, सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके चाहूंगा, बल्कि मैं समझता हूं कि हर बच्चे को चाहिए कि भारत की स्टोरी को देखे, भारत की स्टोरी को सीखे कि ये भारत ने तरक्की किस तरह की है। आप बजाय कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडल को देखें, वो मॉडल आपको सूट नहीं करता। आपको इंडिया का मॉडल सूट करता है। जो आप जैसे लोग हैं, अगर आप उनकी मूवीज देख सकते हैं, अगर आप उनके गानों पे नाच सकते हैं, तो उनकी तरक्की को कॉपी क्यों नहीं करते? आप वो क्यों नहीं देखते स्टोरी? इतनी पावर है इंडिया, इस सारी पावर को अब वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ राइज ऑफ द रेस्ट की बात हो रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। सो लग ये रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसको लीड करेगा, क्योंकि अमेरिकन ये चाहते हैं कि ये चाइनीज ना करें। 88% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 40% ग्लोबल जीडीपी, अमेरिकन चाहते हैं इंडिया ये करे। जय हिंद दोस्तों, जो जलने वाले हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जलते हैं, अब वो तो ये भी कह देंगे कि जो G20 में फोटो शूट हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी बीच में पैसे दे के खड़े हो गए। कुछ महानुभाव हैं जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, भाई ये सब पैसे दे के हो रहा है, मीडिया को फंडिंग की जा रही है। चलो ठीक है यार, फंडिंग की जाती होगी, अब आपको नॉलेज ज़्यादा होगी, तो क्या यहाँ पे भी पैसे दे के वो फोटो शूट में पहले खड़े हो गए? ये लो भाई, ब्राजील में फोटो शूट हो रहा है G20 देशों का, ये लो इतने करोड़, और मोदी जी को सेंटर में खड़ा कर दो, मीडिया में हाईलाइट बने। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आपके सोच को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन एक्चुअल में जो सेंटर में बंदा खड़ा होता है ना, इट मीन्स कि उस देश की पावर उतनी ही अधिक है। ठीक है, इट मीन्स कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में या वैश्विक पटल पे वो देश उतना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो G20 जैसे बड़े समारोह के फोटो शूट में सेंटर में खड़ा है सबसे आगे। ये भारत की पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये सब चीजें भाई पैसे देके नहीं खरीदी जाती। इसमें भी अब भाई कमेंट करने वाले भाई ज्ञानी लोग होते हैं, वो तो कह देंगे मीडिया का PR है, फेक है, सब पैसे देके होता है। तो भाई अब आपको कौन बताए? आज से 10 साल पहले भी हम थे G20 में, किसी समारोह में जाते थे, पता ही नहीं चलता था भारत को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बुरुंडी, फिलीपींस और किन किन देशों के पीछे खड़े होते थे कि नजर ही नहीं आते थे, फोटो में कपड़े तक नहीं दिखते थे। अब भाई आपको लगे मोदी जी बेस्ट लीडर है या नहीं है, लेकिन भाई फैक्ट तो यही कहते हैं, आंकड़े तो यही कहते हैं। India's role is emerging in international politics. और ये चीज़ जो है that gives them a sense कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो इनहेंस हो रहा है। और इंडिया अपने आप को एक सिग्निफिकेंट देखें ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आ चुका हुआ, जिसमें आप देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इंडिया उसको सरपास कर गया 2022 में। ठीक है, सो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें, देयर इज़ अ वेकअप कॉल, एंड दैट वेकअप कॉल इज़ दैट इंडिया इज़ emerging वेरी फास्ट, इंडिया इज़ अ लीडर। ये मैं नहीं कह रहा, दीज आर द स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ हैं। ठीक है जी, एंड दे बिलीव दैट इंडिया इज़ ए ट्रस्टवर्दी पार्टनर। वो तब तक जब तक इंडिया doesn't start investing at a big scale like China. The moment India will start investing, the moment it will be a challenging. नरेंद्र मोदी जो है, आप देखें कि उसको कितनी सेंटर स्टेज पे मिलती है जगह। अभी ये जो G20 की हुई है, नरेंद्र मोदी वाज इन द सेंटर। सुना बाइडेन और इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी एंड
कनेडियन प्राइम मिनिस्टर उस तस्वीर में नहीं आए, वो कोई मसरूफ़ हो गए और वो भूल गए, ठीक है ना जी, और उधर बस वो नहीं तस्वीर में आ सके। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता। और ग्लोबल साउथ अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया के हाथ में चला जाए, वो खुद ही चाहते हैं। एक तो वो, मैं ये अमेरिकन की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, मैं उनके लेवल पे अगर देखूं, जो स्टेट डिपार्टमेंट में लोग होंगे, डिफेंस में होंगे, बिकॉज वो कहते हैं अगर हमारा इन्फ्लुएंस ना हो तो किसी ऐसे पार्टनर का इन्फ्लुएंस हो जो वहाँ पे मौजूद हो। बाकी जो ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी, वो ग्लोबल साउथ में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बड़ा केयरफुल, जैसे ना फूंक फूंक का कदम रखते हैं। जैसे अभी उन्होंने फूंक फूंक का कदम ऐसे रखा कि उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात तब ठीक किए जब अमेरिका ने कर लिए। यूरोपियंस और तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनका वो तरीकाकार नहीं है। आज सारे यूरोपियंस इंडिया क्यों आ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है जी कि वो अमेरिकन आ गए हैं, ठीक है आपके पास, तो दे बिलीव इन इट कि हाँ जी बस ठीक है, दे बिलीव इन इट, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि बस ठीक है, ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि मोदी साहब के साथ जो भी तस्वीर ले लेते हैं ना, वो बड़ी वायरल होती है, वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है। बट देखिए, इतनी बड़ी आबादी, पॉपुलेशन के कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी ऑब्वियसली उसके साथ तो खबर तो बनेगी ना। तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि वो खबर भी बनवाना चाहते हैं अपनी। तो लेकिन हर बड़े से बड़ा बंदा जो है दुनिया का, बड़े से बड़ा लीडर, वो सेल्फी लेना पसंद करता है मोदी साहब के साथ। ये है ऐसा, मतलब क्या करें आप? अगर कुछ इसमें जेलसी फील करते हैं, या ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं, हमारे प्रेसिडेंट के साथ क्यों नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उनका अपना एक स्टेटस बन चुका है। एक तो ये कि इंडिया का स्टेटस जहां पर है वो पहुंच चुका है, फिर मोदी साहब का अपना स्टेटस जहां पर अब है, सबसे ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो ऑब्वियसली हर बंदियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ सेल्फी लें। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं, ये कोई कम बात नहीं है। ये जो गीता गोपीनाथ है ना, अच्छा आप ये कहेंगे ये गीता गोपीनाथ तो मतलब जाहिर है कि उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक इंडिया से है, तो नो। अच्छा, मेलानी का ताल्लुक कैसे इंडिया से? तो मतलब ऐसा नहीं, वो भी। तो एक और बात ये कि गीता गोपीनाथ मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगी अब आगे। अभी वो डेप्यूटी एमडी है ना, उसके बाद डेप्यूटी एमडी के बाद वो एमडी बनेंगे आईएमएफ की। अब पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि अभी जिनसे वो कर्जा मांग रहे हैं या कर्जा ले रही है, जिनका दिया हुआ कर्जा पे मुल्क चल रहा है, वो तो ठीक है ना, एमडी हैं। लेकिन जब गीता गोपीनाथ एमडी बनेगी, अभी भी गीता गोपीनाथ के हाथों से होते हुए तमाम पेपर्स निकलते हैं। डेप्यूटी हैं वो तो ज्यादा, जो डेप्यूटी होते हैं उनके ऊपर ज्यादा काम होता है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो एक इंडियन नजात कह लें या जो भी एक ऐसी खातून जिसका ऑब्वियसली डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है इंडिया से, वही आपको जो है वो कर्ज वर्ज दे रहा है। और आगे जब वो डायरेक्टर बन जाएंगी तो फिर तो आपने पाइन लेना ही उससे है, शहबाज शरीफ साहब। फिर अभी तो जब वो कहते हैं ना कि मैंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो उसके बाद नाक से लकीरें जो है वो गीता गोपीनाथ निकलवाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? अभी तो आप वैसे तो कहते हैं ट्रेड नहीं करनी, ये नहीं करना, फिर की करना है तुसी? आप दोस्तों कोई भी इवेंट आप वैश्विक पटल पे उठा के देख लीजिए, G20 हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, या जहां भी भारत को रिप्रेजेंट करने मोदी जी जाते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, डरना वरना नहीं, मुंह छुपाना नहीं, मुंह नीचे करना नहीं कि अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, नहीं। बल्कि मोदी जी को देख के दूसरे लोग आकर्षित हो जाते हैं, कोई सेल्फियां ले रहा है, कोई हाथ मिलाने के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। ये होता है भाई, दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, सिर झुका के चलेंगे, इसका मतलब 1.4 बिलियन लोगों के सर झुके हुए। भाई किस चीज की कमी है अपने देश में? आप देखिए तो हर चीज में मेरे ख्याल से हम आगे ही जा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हर देश में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ लोग चीन से कंपैरिजन करते हैं, तो चीन की तरह क्या तानाशाही ला दें, खत्म कर दे सारे कानून? चीन की तरह नहीं रह पाओगे भाई। हम लोग लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक देश में भी जिस तरीके से डेवलपमेंट करके करंट गवर्नमेंट ने दिखा दिया पिछले 10 साल में, आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी तो किसी ने सोचा था कि जब हम 20वें नंबर पे थे अर्थव्यवस्था के मामले में, तो किसी ने सोचा था आज से 10 साल बाद हम चौथे 5वें पे होंगे? किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था कि आज भारत के कोने कोने में बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ जाएगा? कीपैड वाले फोन चलाते थे आज से 12 साल 15-16 साल पहले। स्क्रीन टच मोबाइल तो बहुत मुश्किल से आती थी। अब इसमें भी अगर आपको पैसे देके फेक है, न्यूज में सब दिखाया जा रहा है, झूठ है, तो भाई वो आपकी मानसिकता है, और वो भाई जाहिर सी बात है आपकी है।
और उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता, आप खुद बदलाव ला सकते। लेकिन जो फैक्ट बताते, जो आंकड़े बताते, एक समझदार इंसान तो ये जरूर समझेगा कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने से चेंज हुए हैं। और जिनको नहीं मानना भाई, वो तो कहेंगे ही कि ये बस फेक मीडिया, गोदी मीडिया। कहते रहो, उससे ना मोदी जी को कोई फर्क पड़ने वाला है ना दुनिया को।